जैसा कि आप लोग ने अभी तक हिंदी का जो एक्टिविटी टास्क था वो सॉल्व कर लिया होगा, देख लिया होगा। अभी हम लोग इस वीडियो में फिजिकल साइंस जो है जिसमें 2 टास्क दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसी में से जो पार्ट 1 है उसी के सॉल्यूशन को देखेंगे। टोटल इसको मैंने जो क्वेश्चन दिया है, टास्क दिया गया, उसमें 5 क्वेश्चन है, 5 के हम लोग सॉल्यूशन को देख लेंगे और आप लोग समझ जाइए कैसे लिखेंगे, अच्छे से लिख लीजिएगा। जैसे हम लोग हिंदी में लिखे थे, हिंदी में समझे तो उसी प्रकार फिजिक्स में समझ लेते हैं। तो देखिए 5 में से जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, मात्रा के विश्लेषण के आधार पर आर की इकाई क्या होगी निर्धारित करें। मात्रा के विश्लेषण के आधार पर आर की इकाई क्या होगी। अब आर आप लोग को पता नहीं है, पढ़े नहीं, ये सेकंड चैप्टर भी है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में अभी हम लोग उतना दूर गए नहीं है, पढ़े नहीं है, ठीक है। इसलिए अभी हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन को देख लेते हैं। आर, ठीक है। तो एक समीकरण आता है आदर्श गैस समीकरण के अनुसार, ये लिखेंगे PV = nRT। P क्या है, यहाँ पे दबाव है, आयतन है, V अणुओं की संख्या को N बोलते हैं, परम तापमान को T। ये सबका बीमा लिखा है, क्या लिखा है, बीमा, अर्थात बीमा सबका क्या लिखा है, बीमा लिखा हुआ है, डायमेंशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। यहीं से हम लोग को जो आर है उसकी इकाई निकालनी है, SI इकाई निकालनी है। तो हम लिख सकते हैं PV = nRT लिख सकते हैं। ये लोग अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी जब पढ़ाएंगे समझ में, अभी इसको उतार लीजिए। यहाँ से उतारने के बाद आप इसको यहाँ से उतारिए, यहाँ से लिखने के बाद आप कॉपी में नीचे यहाँ से लिखिए PV = nRT, ठीक है। R = इधर R को इधर रख देंगे, ये दोनों नीचे आ जाएगा NT। अब जो यहाँ पे P का जो डायमेंशन है, L का जो V का जो डायमेंशन है, N का जो डायमेंशन है और K का जो डायमेंशन है बैठा देंगे। तो यहाँ पे काट कूट के जो बचेगा वो बचेगा mL² T-2 और नीचे में बचेगा मोल इंटू केल्विन बचेगा। और ये जो है वो कार्य जो है ना, ठीक है, वर्क, उसकी बीमा है, ठीक है। कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। ये पता है आप लोग को, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और अभी हम ये वाला चीज़ पढ़ाए नहीं, अभी जब सेकंड चैप्टर में आगे थोड़ा और पढ़ेंगे तो ये लास्ट टॉपिक ही है सेकंड चैप्टर का, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। R = क्या होगा, कार्य की इकाई, उसको डिवाइड कर दोगे अणुओं की संख्या इंटू परम तापमान से, तो क्या हो जाएगा, आर की इकाई निकल जाएगी। कार्य की इकाई क्या लिखे हम लोग, जूल यहाँ पे जानते हैं। अणुओं की संख्या क्या है, मोल, अणुओं की संख्या की इकाई किस में काउंट करते हैं, मोल में। और परम तापमान की इकाई क्या है, केल्विन, के मींस केल्विन। तो आर की इकाई क्या हो जाएगी, जूल, बाय में मोल इंटू केल्विन, इसी को जूल पर मोल इंटू केल्विन बोल सकते हैं। पर मोल यहाँ पे बिंदु देते हैं इंटू केल्विन। तो ये क्या हुआ, हमारा जो पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन था उसका ये सॉल्यूशन हुआ। इसको आप अच्छे से उतार सकते हैं। यहाँ से ब्लैक से ये क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। और ये ब्लू से लिखते लिखते यहाँ पर उत्तर ब्लू से लिखने के बाद ये वाला पूरा चीज़ यहाँ से लिखिएगा, उसका यहाँ से लिख लीजिएगा, इसको उतार लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले इसको उतार लो। ये देखो हम लोग का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक्टिविटी पार्ट 1 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, STP पर 112 ml आयतन का भार 0.2 ग्राम है। इसमें गैस का भार होगा, आयतन गैस का भार 0.22 ग्राम है। इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, अर्थात इतना 0.22 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी है, इस गैस का अनुभार ज्ञात करें। कुछ आप लोगों को समझ में आया नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड चैप्टर है, ठीक है। हम लोग का जो फिजिकल साइंस है उसका थर्ड चैप्टर का ये सवाल है, तो वो तो हम लोग पढ़े नहीं, तो समझ में क्या आएगा, कुछ आएगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जनरल सॉल्यूशन देख लेंगे। तो इसको ब्लैक से लिखिएगा, क्वेश्चन को पहले ब्लैक से लिखिएगा, ऐसे करके अच्छे से। ये वाला एक बार लिखिएगा ऊपर में, ठीक है, एक बार ऊपर में लिखिएगा, बार बार नहीं लिखिएगा। इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। समझ लीजिए मिटा हुआ है, ठीक है, इसको बार बार नहीं लिखना है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका उत्तर लिखिएगा ऐसे, और ये जो पूरा है ना, हम ब्लैक पेन से लिखे हैं, आप ब्लू पेन से लिखिएगा, ठीक है। हम ब्लैक पेन से लिखे हैं, किसी कारण बस हम ब्लैक पेन से लिखे हैं, लेकिन आप ब्लू पेन से लिखेगा। तो ब्लू पेन से लिखिएगा, दिया गया है STP पर, यहाँ से यहाँ लिखते लिखते फिर यहाँ चूंकि इसलिए यहाँ तक लिखते लिखते ये आएगा आपका, एक आंसर आएगा, 2 आंसर। अणुओं की संख्या पूछा है तो अणुओं की संख्या इतना होगा। तो पहले ये वाला आपका यहाँ तक आ जाएगा, इसको पेंसिल से अंडरलाइन से कर लीजिएगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, पेपर मैंने यहाँ जहाँ तक लिखे उसके नीचे लिखिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, फिर देके ये वाला ये उतारिएगा, फिर ये उतारिएगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे कैसे कटा हुआ है देख लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे अच्छे क्या है, 30.115 इंटू 10⁻20 और इंटू है 6.023 इंटू 10⁻23, 10 का पावर है ये, ठीक है, 10 का पावर, ठीक है, ये 10 का पावर
23, फिर ये कट गया है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा आंसर आपका इतना आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये यहाँ समझ नहीं आया तो PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, वहाँ आपको PDF मिलेगा, ठीक है, वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ से जाते 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 यहाँ जाना है, फिर इसके नीचे ये वाला चीज़ उतार देना है, 2 आपका आंसर। पहले अणुओं की संख्या इतना आ जाएगा और इस गैस का अनुभार 44 ग्राम आ जाएगा। समझिए, ग्राम पर मोल अनुभार का इकाई होता है ग्राम पर मोल। ये हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है, अभी ये सब पढ़े नहीं, ठीक है। तो ये 2 नंबर का सॉल्यूशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको जल्दी से उतार लीजिए। यहाँ से उतारते होते हैं, सबको ब्लू से उतारिएगा, ठीक है। यहाँ से उतारते उतारते फिर इसके नीचे वो वाला उतार लीजिएगा, ठीक है। आपको 2 नंबर बन गया, सवाल सही हो गया, ठीक है। तो जल्दी से इसको उतार लो। उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं। ये देखिए हम लोग का तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो ब्लैक से आप तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे लिखिएगा, ब्लैक पेन से, ठीक है। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए ब्लैक पेन से लिखिएगा और जो इसका उत्तर होगा, आंसर होगा, वो ब्लू पेन से लिख लीजिएगा। क्या लिखा है, मूलतः किन कारणों से विभिन्न वास्तविक इसके बाद गैस अपने आदर्श आचरण से हट जाते हैं। तो उसके बाद 2 आंसर होगा, किन किन कारणों से, ये आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। पहले ये 2 कारण ये ब्लू से लिखिएगा। किससे लिखिएगा, उत्तर लिखिएगा, उसके बाद ब्लू से ये लिखिएगा, ब्लू से ये लिखिएगा, पूरा ये ब्लू से लिख लीजिए। ये हम लोग का तीसरा हुआ, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन ब्लैक से लिखिएगा। दिन के समय आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आवर्धक कांच व्यवहार करने पर वस्तु को उत्तल लेंस के सापेक्ष कहाँ रखना पड़ता है? ये हम लोग का लाइट मतलब 5वां चैप्टर जो है फिजिकल साइंस का, उससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ये क्वेश्चन ब्लैक से उतारिएगा, उसका जो उत्तर होगा, आंसर होगा, वो किससे उतारिएगा, ब्लू से ऐसे उतार दीजिएगा। तो समझ में आ गया। 3 और 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। देखिए हम लोग का मकसद ये नहीं कि यहाँ पे आप लोग को यहाँ से आप PDF भी मिल सकता था आपको, वहाँ से भी आप उतार सकते थे। लेकिन देखिए यहाँ पे आप समझिए किस तरीके से आंसर को पेश करना है अपने एग्जाम, जब आप एग्जाम दीजिएगा, बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, तो वहाँ पे भी आपको किस तरीके से आंसर को लिखना रहेगा। सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो उसको किस तरीके से पेश करके लिखिएगा, उन सब चीज़ों को भी समझिएगा। एक्टिविटी टास्क मतलब बोलने का मतलब क्या, आपका प्रिपरेशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से आप अपने माध्यमिक परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, इसी सब चीज़ों को जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक्टिविटी टास्क लागू किया गया है या दिया गया है, ठीक है। तो आप उस चीज़ों को समझिएगा आंसर को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, ब्लैक ब्लू कैसे यूज करते हैं। तो 3 और 4 नंबर क्वेश्चन जल्दी से उतार लीजिए, इस वीडियो को पोस्ट करके रोक के जल्दी से इसको उतार लीजिए। फिर 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं, फिर एक्टिविटी टास्क हम लोग का जो पार्ट 1 है फिजिकल साइंस का वो खत्म होगा। पहले इसको उतार लीजिए आप। ये देखो 5वां नंबर क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है क्या, आवर्त सारणी वर्ग ग्रुप 1 लिखा है में शामिल तत्वों को क्षार क्यों कहते हैं? यूरेनियम के एक परमाणु चिन्ह यानी इसको इंग्लिश में सिंबल लिखो। तो ये जो क्वेश्चन है वो 8 चैप्टर से आया है और हमको पता आप लोग को जो केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, उसमें भी आपको बहुत दिक्कत होगा कि आप आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल जो 8 नंबर चैप्टर है हम लोग का फिजिकल साइंस में ना, उसी से ये क्वेश्चन आया है। अब तत्व क्या होता है, सिंबल क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, परमाणु क्या होता है, ये सब तो आपका केमिस्ट्री मिसिंग होगा, ठीक है। तो इसका भी टेंशन मत कीजिएगा। जो हम लोग का 3rd चैप्टर आने वाला है, 2nd चैप्टर खत्म होने के बाद, इसके बाद 3rd चैप्टर ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम लोग बेसिक से केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आया है 5 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसको यहाँ ब्लैक से लिख लीजिएगा। इसका जो उत्तर है ब्लू से लिखिएगा। ये वाला पूरा पोर्शन किससे रहना चाहिए, ब्लू से रहना चाहिए। और इसका जो दो उदाहरण है उसको ब्लैक से लिखिएगा। तो आपको समझ में आएगा कैसे लिखेंगे, मेरे बात को समझ में आएगा। क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन को आप ब्लैक से लिखिएगा, ये वाला जो उत्तर है ब्लू से लिखिएगा और यहाँ पे जो 2 उदाहरण लिखे हैं उसको ब्लैक से लिखिएगा। उसके बाद लिखा है यूरेनियम के एक परमाणु का चिन्ह लिखो। तो नीचे लिख लीजिएगा थोड़ा, यूरेनियम का परमाणु चिन्ह यू होता है। क्या होता है, यू होता है। तो ये हम लोग का फिजिकल साइंस का एक्टिविटी नंबर 1 पार्ट 1, ठीक है, वो खत्म होता है। 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कैसे लिखना है वो भी आप लोग को दिखा चुके हैं, जो भी समझ लीजिए, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को जल्दी से ये सब उतार लेना, अच्छे से करके सॉल्व करके रख देना है, ठीक है। जब स्कूल बोलेगा सबमिट करना, आप जाके सिर्फ सबमिट कर लीजिएगा। आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आज ही इस काम को खत्म कर लीजिए। 15-20 मिनट का काम है, आपका टेंशन खत्म हो जाएगा और मेन फोकस जो आपका रहेगा आपके सिलेबस पे हो पाएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो आज ही आप लोग इस चीज़ को वीडियो देखें, तो आज ही एक्टिविटी टास्क जो पार्ट 1 है फिजिकल साइंस का उसको खत्म कर लीजिए। और इसका PDF भी
आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू मिल जाएगा, कैसे सजा के लिखना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। और हो सकता है थोड़ा मोड़ा गलती भी हो जाए, कहीं काटन कुटी हो जाए, तो उसका भी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये आप तो एग्जाम दे रहे हैं ना, तो एग्जाम में थोड़ा मोड़ा काटा कुटी होता है, तो उसका ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। अब बस आप जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।